हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश का। ठीक है, तो चैप्टर नेम है हु आई एम, मैं कौन हूँ, है ना। तो इसमें जो ना कुछ बच्चे हैं जो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किस तरीके से औरों से डिफरेंट हूँ या मुझे क्या बनना है। उन्होंने अपनी जो बातें ना इसमें बताई हैं, समझाई हैं। तो वो अपनी जो है सब बातें लोगों को बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, क्या मेरा नेचर कैसा है और मैं किस तरीके से बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले बिफोर यू रीड हम ये पढ़ेंगे कि इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि व्हाट वी आर लाइक, हम किसकी तरह हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम किससे डिफ़र हैं। ठीक है, वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। हम जो हैं वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल, हम जो हैं सभी जो इंटरेस्टिंग लोग हैं उनकी तरह भी हैं, है ना, और कुछ और लोगों से डिफरेंट भी हैं। एज यू रीड दिस, जैसे कि आप पढ़ोगे, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग। ठीक है, तो आप थिंक अबाउट, आप इसके बारे में सोचना कि वॉट यू आर लाइक, कि आप किसकी तरह हो, एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग, और आप किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ओके, चलिए लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 आता है मैनी वॉइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये गर्ल है, एक राधा, तो ये बता रही है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। ठीक है, मेरे घर के बिल्कुल बाहर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री, वहाँ पर एक मैंगो का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे जाना बहुत पसंद है, जहाँ पर मैं जाती हूँ। इट्स ब्रांचेस spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. Its branches spread out, ठीक है, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए जो है पेड़ पर चढ़ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ द टू ब्रांचेस, और मैं आराम से कंफर्टेबली जो है इसकी दो ब्रांचेस के बीच में पैर फंसाकर आराम से इस पर बैठ जाती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, मेरी मम्मा मुझे बताती है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि लड़कियां पेड़ों पर चढ़ें। ठीक है, लड़कियों का पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर ऐसी आई कि वो भी उस पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। ठीक है, और हम दोनों वहाँ पर बैठे रहे और हमने वहाँ पर, ठीक है, बातें भी की और जो है मैंगोज खाए, रॉ मैंगोज, ठीक है, कच्चे आम। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जैसे ही मैं ट्री पर और ऊंचे चढ़ी, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं सारे संसार पर शासन कर सकती हूँ, ये सारी दुनिया मेरी है और सारी दुनिया पर मेरा राज चलता है। मतलब उसको ऐसा फील हुआ कि आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राधा के बारे में तो आपने सब सुन लिया। अब आता है नासिर। ओके, तो नासिर है एक बॉय, वो बता रहा है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वॉन्ट टू बिकम अ, नहीं, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, तो मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा, मतलब बीजों को कलेक्ट करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास जो है वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज, हमारे गांव में जो है कॉटन की फील्ड्स हैं, मतलब रुई के वहाँ पर उनके यहाँ रुई की खेती होती होगी। कॉटन मीन्स रुई, तो रुई की खेती होती है ना, कपास भी जिसको बोलते हैं, तो उसके खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल मेरे पिता स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, तो मेरे जो पिताजी हैं वो हर साल जो इस सीड्स खरीदने के लिए इस पर बहुत सारा रुपया खर्च कर देते हैं, है ना, और जिससे कि नए प्लांट्स उग सकें। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, दैट मैनी ईयर्स है वो, कि बहुत समय पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, वो जो सीड्स थे वो अपने ही प्लांट से कलेक्ट करते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिससे कि वो बीजों को कलेक्ट करते थे अपने ही, उनके पास इतने पेड़ पौधे थे, मतलब इतने प्लांट्स थे, तो उसी से वो सीड कलेक्ट करते थे और उन सीड्स को जब ज़मीन में उगाते थे तो उससे नए प्लांट्स जो है अगले साल जन्म लेते थे। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, लेकिन आजकल ये चीज़ वर्क नहीं करती है ना, इसीलिए हमें हर साल इन बीजों को ख़रीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा और ये सीखूँगा कि कैसे हम सीड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे सीड्स को हम सुरक्षित रख सकते हैं
जिससे कि वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, जिससे कि हम उसका दोबारा से यूज़ कर सकें और जो हमारे साथ ये हर साल जो मनी खर्च हो रही है ना, ये ना हो और अपना पैसा हम बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोहित। ओके, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, रोहित बोल रहा है कि अगर कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ तो आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं ट्रैवल और ट्रैवल ही करूँगा, मतलब मैं यात्रा और यात्रा ही करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं चाहता हूँ कि मैं जो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखूँ, क्योंकि ये मैगजीन पिक्चर में बहुत सुंदर लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन, ओके, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ, मेरी इच्छा है कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है, ओके, ऑन अ राफ्ट। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है उस पर जो है राफ्टिंग करूँ, जाकर वहाँ पर राफ्टिंग, जैसे बोटिंग करते हैं ना पानी में, तो उस तरीके से राफ्टिंग होती है पानी की लहरों के बीच में। तो मेरी इच्छा है कि जो अमेजन रिवर है साउथ अमेरिका में उस पर जाकर राफ्टिंग करूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड लिव डाउन टू सी कोरल। ठीक है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस, मैं जो है लक्षद्वीप के बीचेस पर भी रहना चाहता हूँ, एंड लिव डाउन टू सी कोरल, और उसमें अंदर जो सी कोरल है उनको देखना चाहता हूँ। कोरल क्या होता है ना, वो एनिमल्स होते हैं, कलरफुल एनिमल्स होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो। तो उसकी इच्छा है कि आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप, कि मैं लक्षद्वीप की बीचेस पर रहना चाहता हूँ, एंड लिव एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और उसमें वो डाइव करके जो मैं सी कोरल उसको देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, बट वॉट आई एक्चुअली enjoy is seeing नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मैं उड़ीसा में जो कोनार्क टेम्पल है वहाँ पर भी जाना चाहता हूँ, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर चाइना में जो बीजिंग सिटी है वहाँ पर, एंड द पिरामिड्स इन द इजिप्ट टू, और इजिप्ट के मैं पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ। बट वॉट आई एक्चुअली enjoy is seeing नेचर, लेकिन मैं जो मोस्टली जो है नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे नेचर को देखना बहुत पसंद है, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंगों को देखने की अपेक्षा मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है, नेचर को देखना बहुत पसंद है, प्रकृति को देखना बहुत पसंद है। ओके, अब आता है ये बॉय सर्वजीत। ओके, इसके बारे में, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब लोग डोंट बिलीव मी, जब लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते कि व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर that I could not do my homework because Ravi borrowed my book, है ना, and forgot to return it। ठीक है, तो मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया या मैं होमवर्क क्यों नहीं कर सका, क्योंकि रवि मेरी बुक को बोरोड करके ले गया था और वो मुझे रिटर्न करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। ठीक है, और जब बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मेरे भाई में और मुझ में जो है लड़ाई हो गई है, ब्रदर हु स्टार्ट, जो कि फ़ाइट करना स्टार्ट कर देता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। ठीक है, और जब मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ कि दैट आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने रियली स्टडी की थी टेस्ट के लिए, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, तब भी मेरे जो है बैड मार्क्स आए हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके जो फेसेस हैं, है ना, उनके चेहरों पर जो गुस्सा आता है मुझे देखकर, वो वाकई में बहुत बुरा लगता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डो नॉट शो दैट आई एम एंग्री। ठीक है, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जब वो लोग मुझे डांटते हैं टीचर्स मेरे, तो मैं अपने शूज़ की तरफ देखने लगता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, सो दैट आई डो नॉट शो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि उन लोगों को ये ना लगे कि मैं एंग्री हूँ, मैं नाराज़ हूँ। ओके, ओके, अब आती है डोल्मा, ये भी एक गर्ल है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं जो है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट
बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि दैट आई विल डू इट, कि मैं ये ज़रूर करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। ठीक है, एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। क्लास में हर कोई जब वो किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो मुझसे ही डिस्कस करता है, मुझसे ही पूछता है, और मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब मैं स्कूल में कुछ अच्छा करती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं सबके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ईजी बनाना चाहती हूँ और अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं जो है अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स और स्कूल्स बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं बनना चाहती हूँ दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, जैसे कि बहुत सारे गुड साइंटिस्ट हैं इंडिया में, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीज, जिन्होंने बहुत सारे रोगों के इलाज किए हैं, मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन वगैरह बनाए हैं, इन्वेंशन किए हैं बहुत सारे। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और जिन्होंने मार्स में स्पेसशिप भी भेजा है, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये है बॉय पीटर। ओके, तो पीटर क्या कह रहा है कि माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, मेरा जो फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारी सारी फैमिली जो है हमेशा सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, मेरे पिताजी जो हैं टिकट्स एडवांस में ले लेते हैं, और हम सब, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, माई 2 ब्रदर्स एंड आई मेरे 2 भाई और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ से हम बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, इंटरवल में मेरे पिताजी या मेरे पापा, ठीक है, बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। ठीक है, इंटरवल में मेरे पिताजी या मेरे पापा जो है पीनट्स मूंगफली खरीद कर लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मुझे वहाँ पर हॉल की जो डार्कनेस होती है, अंधेरा जो होता है हॉल का, उसमें जो है ये खाना, हॉल ईटिंग एंड वॉच और मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद हम सब जो है आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, हर कोई हमारे यहाँ एक अच्छे मूड में होता है उस दिन। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सारे बहुत ही अपने आप को लकी फील करते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, जिसकी हम सब एक हैप्पी फैमिली हैं। ठीक है, कि हम सब एक हैप्पी फैमिली है, इससे हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। ओके, तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।